जय वाजपेयी की संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। विकास दुबे का खजांची है जय वाजपेयी के घर के बाहर कुर्की के नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। 2 दिन के अंदर 37 करोड़ की 11 संपत्तियां होंगी कुर्क। जय वाजपेयी की सभी संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही फिलहाल पुलिस। तो सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में जुटी है पुलिस और तमाम मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ संपर्क साधने से पहले नोटिस चस्पा कर लिए गए हैं, संपर्क साध लिया गया है और अब जल्द ही जय वाजपेयी की 11 संपत्तियां जिनकी कुल कीमत 37 करोड़ रुपए बताई जा रही है, उनकी कुर्की जल्द से जल्द की जा सकती है। तो विकास दुबे उसका खजांची है जय वाजपेयी। नीरज अवस्थी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इनसे लेंगे। नीरज अवस्थी, ये बताइए कि सरकार ने पहले ही तय कर रखा है कि जो टॉप बदमाश है उनकी संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। 300 करोड़ रुपयों का टारगेट अब लगभग तय है। इसमें 37 करोड़ की संपत्तियां, 11 संपत्तियां जय वाजपेयी की भी कुर्क की जाएंगी। तैयारियां पूरी है क्या? देखिए, बिल्कुल इस मामले में जब से विकास दुबे प्रकरण में जय वाजपेयी का नाम आया था तो एक उनके मनी मैनेजर के रूप में नाम सामने आया। तमाम जांच के बाद उनको जेल भेजा गया था। इसी मामले में नजीराबाद थाने में जयकांत के खिलाफ और उसके 3 भाई शोभित, रजयकांत और अजयकांत के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी और इनके लिए इनाम भी बाद में घोषित किया गया क्योंकि ये लोग पुलिस की गिरफ्त से भी बाहर चल रहे हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए पुलिस का ये कहना था कि ये लोग सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर कब्जा करते थे, सूदखोरी और भय का माहौल बनाकर आर्थिक लाभ कमाते थे, जिसको लेकर ये एक पूरा गैंग संचालित कर रहे थे और मुनाफा कमाते थे। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर इनकी जो संपत्तियां हैं उनको चिन्हित किया गया क्योंकि इसके भाई जो हैं वो भी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, तो उनका प्रयास लगातार पुलिस कर रही है। लेकिन इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अब 82 की कार्रवाई की गई है। अगर इसके बाद अब पुलिस का कहना है आज भी पुलिस मोहल्ले में जाके मुनादी करेगी और तमाम चीजों को देखते हुए ये पूरी जो इनकी संपत्ति है उसका ब्यौरा जुटाया गया है। तमाम जो अलग अलग जगहों पर संपत्तियां हैं, चाहे वो ब्रह्मनगर के कई सारे प्लॉट हो, इसके अलावा वहाँ पे फ्लैट हो, बिठूर में, आर नगर में, अन्य जगहों पे जो भी इसकी संपत्तियां हैं जो जिसकी पुलिस से जानकारी जुटाई, उन सबकी कुर्की करने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। अब जो इसके भाई जो है वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है प्रयास कर रही है। इन पे ऑलरेडी इनाम जो है वो घोषित किया जा चुका है। और नीरज, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, एक शख्स जो महज 6 साल पहले जिसका अपना खुद का भी शायद घर नहीं था, वो अगले 6 सालों में 37 करोड़ रुपयों की संपत्तियां एक ही शहर में अर्जित कर लेता है। मुख्तलिफ एजेंसियां उस दौरान क्या कुछ कर रही थी और अब इसके अलावा और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है और कितनी संपत्तियों का ब्यौरा पुलिस के हाथ लगा है? देखिए, जब विकास दुबे प्रकरण आया था, बिकरू कांड आया था, उसके बाद जब उसमें जांच हुई, पर्चे खुली, तब चीजें सामने आई कि जय वाजपेयी जो है मनी मैनेजर है विकास दुबे का और किस तरीके से उसने धन को अर्जित किया। तमाम खुलासे हुए, तमाम चीजों को देखते हुए उसको जेल भी भेजा गया। उससे कई सारी और चीजें ऐसी थी जो इस मामले को लेकर सामने आई थी, जिसके बाद इसको जेल भेजा गया था। इसके बाद एक फर्जी प्रकरण आया था फर्जी विधायक के पास लगाने का। उस मामले में भी काकादो थाने में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था क्योंकि पुलिस के पास ये जानकारियां थी कि इस तरीके से ये धन अर्जित कर रहा है, कई जगह कब्जे कर रहा है, लोगों से ब्याज वसूल रहा है डरा के। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इसके जो भाई थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अब पुलिस ने पूरे तरीके से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इस कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से पुलिस तैयार है। आज अभी तो कुछ देर बाद जो ब्रह्मनगर में इसका घर है वहां पे पुलिस मुनादी करेगी और तमाम चीजें वो चीजें करेगी जो नियमावली के अनुसार है। इसके बाद अब आगे क्या कार्रवाई करती है पुलिस, वो चीजें देखने के लिए होंगी। अच्छा नीरज, ये बताइए कि एसआईटी और न्यायिक जांच आयोग जो बना हुआ है वो कितनी बार पूछताछ कर चुका है जय वाजपेयी से, और अगर पूछताछ हुई है तो क्या कुछ खुलकर सामने आया है? देखिए, चूंकि जय वाजपेयी पहले से जेल में है, इन तमाम चीजों की जो जांच हुई थी एसटीएफ ने और पुलिस ने, उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया था। अब इस पूरे प्रकरण में जब जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं तो वो तमाम चीजें जो है अपने हिसाब से, चाहे वो एनकाउंटर को लेकर हो, ग्रामीणों से बातचीत हो, विकास दुबे और उनके परिवार जन द्वारा जो कब्जे किए गए थे उनको हो, चाहे जय वाजपेयी के मामले को लेकर हो, तमाम चीजें जो है वो जांचें कर चुकी है। उन चीजों को अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं लाया गया है। वो जब जांचें पूरी हो जाएंगी उसके बाद ही पूर्ण रूप से वो चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। जी, शुक्रिया नीरज अवस्थी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।